गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। जय श्री श्याम सभी बच्चों को। जल्दी से बच्चे लाइव आ जाइए ताकि जल्दी से अपन क्लास स्टार्ट कर सके। आज अपन क्या देखने वाले हैं बेटा, तो भौतिकी की क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स की क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं। है तो ये हर एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप सामने सीजीपीएससी भी देंगे तो उसमें भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा ही आएगा। मतलब मैं ये पर्टिकुलर नहीं बोलूंगी कि ये सिर्फ आपके प्रयोगशाला वाले जो वैकेंसीज आया है उसके लिए है। आपके सभी, आप चाहे कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबके एग्जाम में ये जो पोर्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर बच्चा इस क्लास को देख सकता है। अगर क्या बात अपने को समझ में, और आज से 5 साल बाद वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कभी चेंज नहीं होता। राइट। तो चलिए जल्दी से बच्चे लाइव आ जाएं, और जितने बच्चे लाइव है बेटा एक बार कमेंट करके मेरे को बता देंगे कि क्या मेरी आवाज सही से आ रही है। जय श्री श्याम जी, सभी बच्चों को जय श्री श्याम है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए जल्दी जल्दी लाइव आइए। अच्छा, जो जो बच्चे प्रयोगशाला का फॉर्म डाल रहे हैं, एलिजिबिलिटी पता है ना आप लोगों को। तो मैं ये मान करके चल रही हूँ कि जो बच्चा अभी यहाँ पर लाइव है या इस वीडियो को देखने के लिए आया है, वो हर बच्चा उसका एग्जाम दे रहा होगा क्योंकि 5वीं 10वीं तो सभी पास हो गया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सहकारिता में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए ये आएगा। स्टार्ट हो गया है, फॉर्म डालना स्टार्ट हो गया है मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है। बाकी एक बार आप डाल देखिए, टेलीग्राम में मैंने इसका नोटिफिकेशन डाला हुआ है। चलिए मैक्सिमम बच्चे लाइव आ गए हैं तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। और जितने बच्चे लाइव आ गए हैं सबसे पहले तो सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक करना नहीं भूलेंगे, है ना। स्टार्ट करें। चलिए तो हमारी जो फिजिक्स है, जो अपन भौतिकी पढ़ते हैं, तो भौतिकी का सबसे पहला चैप्टर है हमारा भौतिकीय राशि या फिर भौतिक राशि जिसको हम बोलते हैं। तो पहले चैप्टर से ही मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं और यहीं से हम चीजों को पढ़ना और समझना दोनों चालू करेंगे। क्वेश्चन तो आपको याद करवाई दूंगी मैं, या तो ऐसे ही याद करो या ट्रिक के माध्यम से करो, चॉइस आपकी रहेगी, पर क्वेश्चन हमको याद होगा डेफिनेटली, ये है ठीक क्या। चल देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्लियरली विजिबल है मेरे ख्याल से, और जिसको नहीं दिख रहा है वो सुन लीजिए प्रश्न मैं बोल रही हूँ, उसके बाद भी आप याद रख सकते हैं, है ना। एक ही बुक से मैं क्वेश्चन नहीं देती हूँ बेटा, इसलिए मैं कोई भी बुक का नाम सजेस्ट आपको नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे बुक्स है मेरे पास, इवन 6-7, है ना। और उसमें से जो इंपॉर्टेंट मेरे को प्रश्न लगता है मैं उसका उठा लेती हूँ। तो इसलिए मैं कोई भी बुक आपको नहीं सजेस्ट कर पाऊंगी कि आप इस चीज का बुक लीजिए, इस चीज का लीजिए, ऐसा करके। ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है हमका, निम्न में से कौन अदिश राशि है। निम्न में से कौन अदिश राशि है। ऑप्शन है आपके पास, वेग आपका अदिश राशि है। अच्छा, ये जो प्रयोगशाला वाला आया है अपने को पता है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स और बायो, ये तीनों से आपके 60 नंबर के प्रश्न बने, मतलब पूरा वेटेज ये ले रखा है। तो इसीलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको नहीं आता तो ट्रिक से याद करो फिर चीजों को, ठीक है क्या। चलिए देखिए जल्दी से, तो निम्न में से कौन अदिश राशि है। ऑप्शन है आपका वेग, बल, ऊर्जा या फिर चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या लग रहा है अपने को, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है सीटी व्यापम में पूछा गया था 2015 में। इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा ऊर्जा। अब प्रश्न में बोला है निम्न में से कौन अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सा है, तो अदिश राशि होगा आपका ऊर्जा। अब आपको इसको पहले मैं ट्रिक से याद करवाती हूँ, फिर मैं बताऊंगी आखिर ये अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है। जिसको फिजिक्स से डर लगता है उसके लिए मैं बता रही हूँ स्पेशली, है ना। अगर आपको नहीं समझ आता है फिजिक्स तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर पूछा है अदिश राशि। अब आपको किसी को आदेश देना है, ठीक है, अब आपको किसी को ऑर्डर देना है, तो आप ऑर्डर कैसे देंगे। तो ऑर्डर देने के लिए ऊर्जा चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता, एनर्जी चाहिए, तभी आप ऊंची आवाज में उसको ऑर्डर दे पाओगे, है कि नहीं। तो यह ट्रिक आपको याद रखना है कि आदेश देने के लिए हमको एक ऊर्जा चाहिए होता है। ऐसे करके भी आप इसको याद रख सकते हैं। अब आते हैं हमारे पॉइंट पर कि आखिर ये अदिश राशि कहाँ किसको जाता है। तो याद रखेंगे बेटा, जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, ठीक है, ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, दिशा नहीं होती है, उसमें दिशा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही आपका अदिश राशि कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल चाल ले लो, तो चाल में क्या होता है, चाल में सिर्फ आपका परिमाण होता है, ठीक है। दूरी ले लो, दूरी में सिर्फ परिमाण होता है। जैसे मैंने पूछा, एक लड़का है जो कि 2 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, फिर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर गया और फिर 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। तो बताओ उसने टोटल कितनी दूरी की। तो आप क्या करेंगे, जितना गया है 2 2 2, इन सबको आपस में ऐड कर दोगे, 2 4 6 और 8, ऐसे करके आप बता दोगे कि उसने टोटल 8 किलोमीटर की दूरी तय की। तो अब ये जब दूरी निकाल रहे हैं तो इसमें दिशा का कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कि वो पहले उत्तर
उत्तर गया, पूरब गया, पश्चिम गया या दिशा गया या कहाँ गया, नहीं फर्क पड़ा ना हमको। हमको सिर्फ ये बताया जा रहा है कि पहले इतना किलोमीटर गया, फिर इतना किलोमीटर, फिर इतना किलोमीटर, फिर इतना किलोमीटर। मतलब मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, अपने को समझ में आया क्या? अदिश राशि हम उस राशि को कहते हैं बेटा जिसमें दिशा मैटर नहीं करता कि आप कौन सी दिशा में गए, उसमें मैटर करता है क्या? देखिए, जिस राशि में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। बात क्या क्लियर हो गया? अब अदिश राशि में हम चाल को रखेंगे। चाल मतलब कितने किलोमीटर की रफ्तार से आपकी गाड़ी चलती है, इसको हम चाल कहते हैं। या 1 घंटे में आप कितना किलोमीटर तय करते हैं, उसको हम चाल कहते हैं। ठीक है, दूरी, आपने कितना रास्ता नापा है, उसको हम शुद्ध हिंदी की भाषा में दूरी कहेंगे। ठीक, उसके बाद फिर आ गया समय। समय अपन जानते हैं, आयतन हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, विद्युत धारा हो गया, कार्य हो गया जो अपन करते हैं, ऊर्जा हो गया। ये सब आपकी अदिश राशि के अंतर्गत काउंट होगी। बात क्या क्लियर हो गया हमारा? तो यहाँ पर से हमको कोई चीजें कंफ्यूजन वाला कोई चीज यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो क्लियर ना? तो जिसको ऐसे याद हो रहा है वो वैसे याद करो, और नहीं हो रहा है तो सिंपल से है कि आदेश। आदेश मतलब होता है आदेश, और आदेश देने के लिए हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और ऊर्जा की जरूरत पड़ गई मतलब वो हो गया आपका अदिश राशि। चाल हो गया, दूरी हो गया, समय हो गया, ये सारे आपके अदिश राशि के अंतर्गत काउंट हो जाएंगे। बात क्या क्लियर हो गया हमारा? आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न है, सीजीएस प्रणाली में समय को किससे मापा जाता है? सीधा सा प्रश्न है कि सीजीएस जो प्रणाली होती है उसमें मान लीजिए आपको समय को मापना है, तो उसमें आप समय को कैसे मापेंगे? तो अपन सब जानते हैं, ये तो अपन बचपन से पढ़ रहे हैं ना कि समय को सेकंड में मापा जाता है बेटा, हमेशा किसमें मापा जाता है? सेकंड में। तो सी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, इस प्रश्न में समय पूछा है तो समय का हमको पता है, तो हमने तुरंत आंसर कर लिया सेकंड। पर जरूरी नहीं ना कि आपके एग्जाम में समय ही पूछा गया हो। मान लो समय की जगह कुछ और पूछ दिया, लंबाई पूछ दिया, द्रव्यमान पूछ दिया, ताप पूछ दिया, दाब पूछ दिया, फिर इसीलिए आपको सब याद होना चाहिए। जितने बच्चे लाइव है, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को जरूर से लाइक कर देंगे। चलिए यहाँ पर से देखते हैं कि अपन समय को तो सेकंड से मापते हैं। लंबाई की बात कर ले बेटा, तो ध्यान रखना है आपको कि लंबाई को हमेशा सेंटीमीटर में मापा जाता है। लंबाई को किससे मापते हैं? तो लंबाई का मात्रक क्या है अगर ये मैं बोलूं, है ना, तो लंबाई का मात्रक है सेंटीमीटर। लंबाई का क्या होता है? सेंटीमीटर। लंबाई का क्या होता है? सेंटीमीटर। द्रव्यमान, वजन को किसमें मापते हो? तो द्रव्यमान या भार बोल दो या वजन बोल दो, इसको हमेशा ग्राम से मापा जाता है। आलू लेने के लिए जाओगे तो क्या बोलोगे? 1 किलो आलू चाहिए, तो वहां पर फिर आपका ग्राम किलोग्राम का बात चढ़ाया जाएगा और उसके बाद फिर आपको दिया जाएगा, है ना। तो यह अपने को याद रखना है। तो द्रव्यमान हमेशा ग्राम में मापा जाता है। बात क्या समझ आया? मान लीजिए कपड़ा दुकान गया हो, तुमको चाहिए 2 मीटर का कपड़ा, तो दुकान वाला पहले पूछेगा कितना मीटर कपड़ा चाहिए आपको। समझ आ रहा है? क्या सिलवाना है? शूट सिलवाना है। समझ आ गया ना? तो बस यही है कि लंबाई को हमेशा सेंटीमीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को हमेशा ग्राम में मापा जाता है, और समय को हमेशा सेकंड में मापा जाता है। बात क्या क्लियर हुई यहां तक हमारी? चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए, निम्न में से कौन सा सदिश नहीं है? सदिश नहीं मतलब अदिश है। एक ही बात हुआ ना, सदिश नहीं है बोल रहे हैं मतलब वो अदिश ही होगा। तब इनमें से कौन सा सदिश नहीं? चलो देख करके बताओ। तो जिन लोगों ने पहला प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ा है वो 1 मिनट में इसका आंसर मेरे को दे देंगे, क्योंकि देखकर ही हमको समझ आ रहा है। क्योंकि मैडम लास्ट में हमने देखा था इससे पहले वाले प्रश्न में कि आदेश देने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। आप ही ने तो ट्रिक बताया था मैडम। तो यहाँ पर सदिश नहीं हो सकता क्योंकि ऊर्जा एक अदिश राशि है, और सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात क्या क्लियर हुआ? ऊर्जा को छोड़कर बाकी जो चीजें आपको दिख रही है, जैसे कि संवेग हो गया, वेग हो गया, आपका बल हो गया, ये किस में आएगा बेटा? ये आपका सदिश राशि होगा। अब यहां से आपको पहले अपन क्लियर कर दे कि सदिश राशि किसको कहते हैं, अदिश किसको कहते हैं, हमने जान लिया ना। अदिश किसको कहा जाता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे आपका अदिश कहा जाता है। लेकिन सदिश किसको कहेंगे? चलिए, लेकिन सदिश किसको कहेंगे? तो ध्यान देंगे, जिस भौतिकी राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको हम सदिश कहते हैं। एक लाइन में ट्रिक से आप याद रख सकते हो, सदिश मतलब दिशा के साथ, सदिश मतलब दिशा के साथ, सदिश मतलब दिशा के साथ, अदिश मतलब दिशा के बिना, अदिश मतलब दिशा के बिना, अदिश मतलब दिशा के बिना। बात आया क्या समझ में? एक लाइन में चीजें हमारी क्लियर हो गई। अदिश आएगा तो अदिश मतलब आप क्या बोलोगे? अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होगी, सिर्फ परिमाण होगा, उसको हम अदिश राशि कहते हैं, राइट। सदिश किसको बोलेंगे? सदिश, दिशा के साथ, सदिश जिसमें दिशा भी होगा। बात क्या क्लियर हुआ हमारा?
अब देखो सदिश कहते किसको हैं, तो जिस भौतिक राशि में परिमाण तो होगा ही होगा, लेकिन परिमाण के साथ साथ आपकी दिशा भी होगी, इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चे, इसे ही सदिश राशि कहा जाता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आपका वेग हो गया, ठीक है, आवेग हो गया। अब ये वेग क्या होता है, आवेग क्या होता है, संवेग क्या होता है, ये सारा कॉन्सेप्ट वाला क्लास में एकदम अच्छे से आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। क्लियर है क्या, आपका बल हो गया, ठीक, आपका वजन हो गया, वजन 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 में क्या होगा, वजन में आपका परिमाण भी होगा, आपका दिशा भी होगा, ठीक है, आपका भार हो गया, आपका त्वरण हो गया, विस्थापन हो गया, ये सारी चीजें आपकी किस में काउंट होती है बेटा, ये सारी की सारी आपकी कौन सी राशि में आ जाती हैं, ये सारी की सारी आपकी सदिश राशि में काउंट होगा। बात क्या क्लियर है हमारा, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है अपने को। चलो सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। अब मिलाना क्या है, इसमें बताया क्या जा रहा है, इसमें कुछ नहीं बताया गया, इसमें सिर्फ एक भौतिक राशि रखी गई है और कौन कौन सी राशि को किससे किससे मापा जाता है ये आपको क्लियर करवाया गया है। बात क्या क्लियर, चलो देखो, सबसे पहले अगर मैं शक्ति की बात करूं तो शक्ति को किससे मापा जाता है, या ये बोले कि शक्ति का मापक क्या है, एकदम बढ़िया है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि शक्ति का मापक क्या है। ठीक, दूसरा क्या है, ताप, ताप का मापक क्या होता है, और तीसरा है आपका बल, बल का मापक क्या होता है। ये तीनों का आंसर जिसको पता है वो बताओ। अच्छा आंसर तो दिख रहा है मैडम जी, कोई बात नहीं, आंसर दिख रहा है तो दिखने, तो आंसर होगा आपका सी, सी मतलब ये पहला का हो गया आपका तीसरा, दूसरा का हो गया आपका पहला, और ये तीसरा का हो गया आपका दूसरा। अब देखो समझो यहां पर से शक्ति का मात्रक वाट होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। कैसे याद रखना है, याद रखने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि अगर तुम्हारे पास पावर है, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है, अगर तुम्हारे अंदर पावर है, तो तुम किसी की भी वाट लगा सकते हो। बात आया कि अपने को समझ में, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है, अगर तुम्हारे यहाँ पावर है, तो तुम किसी की भी क्या लगा सकते हो, वाट लगा सकते हो। तो ऐसा करके हमको एक नंबर याद रहेगा कि शक्ति का क्या होता है, हमेशा वाट होता है। ठीक है, हम शक्ति को किससे मापते हैं बेटा, तो शक्ति से हमेशा किसको मापा जाता है, वाट इसका मापक है। दूसरा बात कर लेते हैं ताप, ताप का क्या हो जाएगा, तो ताप का होता है कैलोरी, ताप का क्या होता है, कैलोरी, ताप का क्या होता है, ताप का होता है कैलोरी। कैसे याद रखेंगे, कैलोरी याद रखना है कि हमेशा जब आप तापे, जब आप आग तापते हैं, ठंडी का टाइम आ रहा है, जब भी आप आग तापे तो आग तापते टाइम आपको याद रखना है कि हमेशा केला खाते खाते आग तापना चाहिए भाई। केला खाते खाते आग तापने से क्या होगा पता है, कि आपके बॉडी में ठंडी भी नहीं जमा होगी, गर्मी भी नहीं जमा होगा। बात आया क्या समझ में, तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हैं। बात क्या क्लियर हुआ। अगर आ जाए ताप, ताप का क्या होता है, कैसे याद रखेंगे, तो मैडम को याद रख लेना। मैडम ने क्या कहा था, मैडम ने कहा था कि हमेशा आग कैसे तापना चाहिए जी, तो आग हमेशा केला खाते खाते तापना चाहिए, और केला खाते खाते तापना चाहिए से आपको कैलोरी याद हो जाएगा। बात क्या क्लियर हुआ, ठीक है। तीसरा क्या बोला जा रहा है, तीसरा है आपका बल, बल को किससे मापा जाता है, तो बल को मापा जाता है न्यूटन से। किससे मापा जाता है, न्यूटन से। अब मैंने ऋषि से पूछा कि तुम्हारे अंदर कितना बल है, ठीक है, मैंने किसी से पूछा कि तुम्हारे अंदर कितना बल है, तब उसने कहा भाई मेरे अंदर तो 10 टन है। कितना है, 10 टन है। कितना है, 10 टन है। बात आया क्या अपने को समझ में, तो ऐसे करके अपने को याद रखना है कि बल को हमेशा न्यूटन से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, न्यूटन से मापा जाता है। बात क्या क्लियर हुआ, तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, आप ऐसे करके याद रख सकते हो। अब देखो अगर मैं इसको मिटा दूं, अगर मैं इसको मिटा दूं और आंसर को छिपा दूं, तब भी तुम सब इसका आंसर मेरे को कर दोगे, मेरे को पूरी उम्मीद है। अगर मैंने बोला शक्ति, शक्ति को किससे मापा जाता है, तो आप मैडम को याद करोगे, मैडम ने क्या कहा था, मैडम ने कहा था कि शक्ति, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तुम किसी की भी वाट लगा सकते हो। तो बिना आंसर देखे आप बताएंगे मैडम शक्ति का मापक वाट होता है। दूसरा मैंने बोला ताप, तो मैडम ने क्या बोला था, जब भी आप आग तापो तो हमेशा केला खाते खाते ही आग तापना भाई। ठीक है, तो केला से हमको याद आ जाएगा कैलोरी। ठीक है, ये रहा कैलोरी। अब बल, तो मैंने किसी से पूछा कि तुम्हारे अंदर कितना बल है भाई, तो उसने क्या बताया, 10 टन बल है। मेरे अंदर कितना बल है भाई, मेरे अंदर 10 टन है। कितना है, 10 टन है। तो यहां से आप न्यूटन याद रख सकते हैं। बात क्या क्लियर हुआ, तो ये एक ट्रिक होता है जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से डर लगता है, जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
सब्सक्राइब इसलिए कीजिए क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपका सिलेक्शन हो किसी ना किसी एग्जाम में। रीजन ये है कि चाहे आप फिजिक्स की बात कर लो, केमिस्ट्री की बात कर लो या फिर बायो की बात कर लो, इवन इंग्लिश भी, वो भी मैं ट्रिक से याद करवाती हूँ। वहां पर आपको अपने दिमाग में कोई जोर नहीं देना है कि कैसे पढ़े कैसे पढ़े कैसे पढ़े कैसे पढ़े, जरूरत ही नहीं है। वहां पर ट्रिक से आप पाएंगे कि हर एक चीज आपको याद हो रहा है। तो जिन बच्चों को ये सब्जेक्ट टफ लगते हैं वो जरूर से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें बेटा, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो। और अगर आप पहले से मेरे चैनल में बने हुए हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें जिनको इन सारे सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम होती है। संगीता कुटे, मैडम जी बहुत दिनों बाद आपको लाइव देख रही हूँ, तबीयत खराब है क्या, दुबले लग रहे हो? अरे दुबला लग रहे हो, दुबली लग रहे हो, ये तो अच्छी बात होती है ना। केला खात खात कोण आगे तापते मैडम जी? तुम्हाला ताप्यात लागी अगर एग्जाम निकालना है तो और कुछ ठीक ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो ये चीज हमको समझ में आ गया, जेला जेला एग्जाम निकालना है भाई, ठंडी आते है आगे तापत तापत केला खाना जरूरी है। बात आई इसका, बस बात खत्म, आगीच मेरी बात खत्म, केला खात खात ही आगे तापे लागी तुम्हारा, ठीक ना। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है 1 माइक्रोन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। प्रश्न क्या दिख रहा है अपने को, बहुत अच्छे से दिख रहा है ना। क्या बोला जा रहा है, तो 1 माइक्रोन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो आपको बताना है, ये रहा आपका आंसर जो आपको दिख रहा था, 1/1000 मिलीमीटर। ध्यान रखना, तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है बेटा, तो 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है बच्चे, 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब तुम लोग बोलोगे मैडम इसको कैसे याद रखें, कैसे याद रखोगे, एकदम सिंपल सा तरीका बेटा, माइक्रोन। माइक्रोन हमने क्या पूछा, प्रश्न में पूछा गया है 1 माइक्रोन। देखो कितने वर्ड है, 1 2 3 4, बस जहां पर 4 तो शून्य दिखे आंसर डाल देना उसको, बात खत्म। समझ आया क्या, तो माइक्रोन 4 जीरो है ना, 4 वर्ड है, 4 जीरो लगा देना, बात खत्म। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब बोलोगे कि मैडम मिलीमीटर और सेंटीमीटर कैसे पहचानेंगे, झंझटिच नहीं है, माइक्रोन में म लगा हुआ है ना, तो बस म वालों को पकड़ना तुम लोग, बाकी में जाने की क्या जरूरत है। बात आया क्या समझ में, तो 1 माइक्रोन निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है बच्चे, तो 1 माइक्रोन 1/1000 मिलीमीटर के बराबर, बस एमएम वाला ही पकड़ना है अपने को। बात क्या क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। अच्छा, अपने को पता है कि भौतिक राशि कहा किसको जाता है, आंसर आप तभी दे पाएंगे ना जब आपको पता हो कि एक्चुअली मूल भौतिक राशि कहा किसको जाता है। हाँ बाबा 3 जीरो है, लेकिन टोटल लेटर्स या मैं बोलूं टोटल जो अंक है वो कितने, डिजिट कितने हैं, 4 है ना, तो वो आपको याद रखना है, ठीक है। माइक्रोन में टोटल, ठीक। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है, राशि है पूछा जा रहा है। तो मूल भौतिक राशि कौन सा होगा बेटा, तो ये है आपका विद्युत धारा। विद्युत धारा को हमेशा मूल भौतिक राशि में काउंट किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चे, हमेशा मूल भौतिक राशि में विद्युत धारा को रखा जाता है। अच्छा, विद्युत धारा को मूल भौतिक राशि में ही क्यों रखा जाता है, आपके माइंड में आना चाहिए। और इसका आंसर जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आखिर मूल भौतिक राशि कहाँ किसको जाता है। तो ध्यान देंगे, मूल भौतिक राशि अपनी उत्पत्ति के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता, समझ आया क्या। और विद्युत धारा स्वतंत्र उत्पन्न होता है। तो ऐसी राशि, ठीक है, ऐसी राशि जो अपनी उत्पत्ति के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं रहता, किसी और पर निर्भर नहीं रहता, वो स्वतंत्र प्रवाह करता है, उसे ही क्या कहा जाता है बेटा, उसे ही मूल भौतिक राशि कहा जाता है। और जो हमारा विद्युत धारा है वो बिल्कुल स्वतंत्र उत्पन्न होता है, अपने चाप उत्पन्न होता है और अपने चाप भरते जाता है। बात क्या क्लियर हुआ, ठीक है ना। वहीं पर बाकी देख लो, बल, बल क्या अपने आप उत्पन्न होगा। तुम 10 दिन का उपवास कर लो, नवरात्रि आ रहा है, 9 दिन का उपवास कर लो, एकदम 10वें दिन में चलने लायक नहीं रहोगे। बात आ रही है क्या समझ में। तो यहाँ पर बल कैसे आएगा, बल जब आप खाना खाएंगे तब आएगा। मतलब बल उत्पन्न होने के लिए हमको एनर्जी चाहिए और एनर्जी आएगा आपके खाना खाने से। मतलब बल कहीं ना कहीं आपके खाना पर डिपेंड करा ना। ठीक, दूसरा बोल रहा है वेग और तीसरा बोल रहा है कार्य। तो ये सब कहीं ना कहीं आपके ऊर्जा से जुड़े हुए, आपके एनर्जी से जुड़ा हुआ है। बात क्लियर। लेकिन विद्युत धारा की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इसके लिए कोई ताकत की जरूरत नहीं है,
ठीक है, आप खाना नहीं खाओगे तो विद्युत नहीं बहेगा, विद्युत नहीं निकलेगा, बिजली नहीं जलेगा, लाइट नहीं जलेगा, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास, राइट। तो इसीलिए याद रखना, ऐसी राशि जिसके उत्पन्न होने के लिए किसी और पर उसको निर्भर होने की जरूरत नहीं होती है, जो अपने आप में स्वतंत्र है पूर्णतः, उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही आपका मूल भौतिक राशि कहा जाता है। बात क्या क्लियर हुआ? और विद्युत धारा कैसी राशि है बच्चे? तो जो विद्युत धारा है वह आपका मूल भौतिक राशि है। बात यहां से मेरे ख्याल से आप लोग की क्लियर हो गई होगी। तो एमसीक्यू के साथ साथ हम कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते जा रहे हैं, एक एक वर्ड आपको बताया जा रहा है कि कैसे करके आप चीजों को याद करेंगे। बात आया ना अपने को समझ में? चलो आगे बात करते हैं, शक्ति का मात्रक क्या है? तो ये आप लोग को अभी तक याद हो जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत ही आसान सा प्रश्न है और बहुत सारे आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, शक्ति का मात्रक क्या है बेटा? तो शक्ति का मात्रा वाट। और अब भी जस्ट ऊपर मैंने ट्रिक बताया था कि अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तुम क्या कर सकते हो, किसी का भी वाट लगा सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तुम क्या कर सकते हो, किसी का भी वाट लगा सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो तुम क्या कर सकते हो, किसी का भी वाट लगा सकते हो। बात आया क्या समझ में? अब देखिए, समय में प्रवाहित विद्युत एकम समय में प्रवाहित विद्युत धारा शक्ति, इसका मात्रक वाट है। ठीक है ना? चलिए, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? जब मैं कंप्यूटर का तुम लोग को थ्योरी करवा रही थी, तो जब मैं कंप्यूटर का थ्योरी करा रही थी उसमें भी मैंने ये नैनोमीटर को बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ था। ठीक है, नैनोमीटर किसके बराबर होता है बेटा? तो आपको याद रखना है, 1 नैनोमीटर 10 के पावर में -9 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अच्छा, कितने लोगों को पता है कि 10 के पावर में -9 का मतलब क्या होता है? 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 नैनोमीटर 10 के पावर में -9 के बराबर होता है, ये हमने अभी बताया। अब किसको किसको पता है कि 10 के पावर में -9 का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। देखो, कंप्यूटर में एक वर्ड आया था, एग्जाम्पल देके समझा रही हूं, कि कंप्यूटर कितने सेकंड में गणना कर सकता है। तो हमने उसका आंसर लिया था कि जो कंप्यूटर है ना वो 1 नैनो सेकंड में गणना कर सकता है। अब इसका मतलब तुम लोग क्या समझे? 1 नैनो सेकंड मतलब, तो बहुत सारे कुछ होशियार बच्चे हैं जो बताएंगे कि मैडम 1 नैनो सेकंड मतलब 10 के पावर में 9 सेकंड में क्या कर सकते हैं, एकदम गणना कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। नैनो सेकंड तो कोई भी बोल देगा, नैनो सेकंड का मतलब आप क्या समझते हैं? नैनो सेकंड का मतलब होता है बेटा, सेकंड को 1 सेकंड का बोलो, है ना, 1 सेकंड का जब आप 1 अरब टुकड़ा करते हैं, समझना, 1 सेकंड का, 1 सेकंड समझ लिए ना, 1 सेकंड का जो जब आप काटते हो उसको, और उसका जो 1 अरबवा वाला हिस्सा रहता है, समझते हैं ना, लाख, करोड़, अरब ऐसा करके, 10 करोड़ उसके बाद अरब, तो उसका जो 1 अरब वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं नैनो सेकंड। अब आगे होगा मेरे ख्याल से, तुम लोग के बाद भेजे में घुस गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम समझ गए ना नैनो सेकंड क्या होता है, हम समझ गए ना। बस यही है कि 1 सेकंड का अगर हम टुकड़ा 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 करें तो उसका जो 1 अरब वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं नैनो सेकंड। समझ आया? चलिए, तो यहां पर आते हैं 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर में -9 मीटर। ठीक है क्या? ये सब एग्जाम में आएगा बेटा, आपके हर प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, कोई सब एग्जाम का आप चाहे प्रिपरेशन करो, कोई भी, इवन सीजीपीएससी भी, है ना, उसके लिए भी आपका काम आने वाला है। तो 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर में -9 मीटर होता है। क्लियर ना? विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, जल्दी से बता दो। अब यहाँ पर देखो, शक्ति नहीं पूछ रहा है ना, अगर खाली शक्ति पूछता तब तुम मैडम को याद करते कि मैडम ने बताया था कि जिसके अंदर शक्ति होगा वो किसी की भी वाट लगा सकता है, लेकिन यहाँ पर विद्युत जुड़ गया साथ में। अब आपको विद्युत शक्ति का बताना है, तो क्या पूछ रहे हैं प्रश्न में? आपका प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो इसका आंसर होता है बेटा क्या? विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है बताइए। नीचे करूं, क्या नीचे करूं, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना हमको? तो यहां पर बोल रहा है विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, तो इसका भी आंसर होगा आपका वाट होगा। ठीक है क्या? तो शक्ति मतलब वाट। अगर आपके अंदर शक्ति है, अगर आपके अंदर ताकत है,
तो आप किसी की भी वाट लगा सकते हैं और यही ट्रिक यहां पर भी लगेगा। तो विद्युत शक्ति की इकाई भी क्या होती है, विद्युत शक्ति की इकाई भी वाट ही होती है। अब जो बच्चे एम्पियर कर रहे हैं तो क्लियर करती हूं, विद्युत धारा की एम्पियर क्या होता है बेटा, तो जो एम्पियर है वो विद्युत धारा की वोल्ट, विभवांतर की कूलाम, विद्युत आवेश है। बात आया क्या समझ में? यहां पर अगर विद्युत धारा पूछता, अगर यहां पर विद्युत धारा पूछता तब हम बिल्कुल एम्पियर को लेते। समझ आया? अगर यहां पर क्या पूछता बेटा, अगर यहां पर विद्युत धारा पूछता तब हम बिल्कुल एम्पियर लेते, और यहीं पर अगर विभवांतर पूछता, क्या पूछता, विभवांतर, तब हम क्या लेते, तब हम कूलाम लेते। लेकिन यहां पर विद्युत शक्ति पूछा है ना, और शक्ति लग गया मतलब आपको वाट याद रखना है। शक्ति की जगह धारा लगा होता तो विद्युत धारा पूछ देता, फिर तो अगर विद्युत धारा पूछ देता तब हम एम्पियर आंसर में लेते। विद्युत धारा पूछता तब हम क्या लेते, विद्युत धारा अगर पूछता तब हम एम्पियर लेते। कूलाम हम कब लेते बेटा, विभवांतर में हमको कूलाम लेना होता। क्लियर है क्या? तो इस प्रकार से वाट यह विद्युत शक्ति का मात्रक है ना। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, वाट होगा। लेकिन विद्युत धारा अगर पूछ देता फिर, तो विद्युत धारा का क्या हो जाएगा बेटा, आपका एम्पियर हो जाएगा। क्लियर? गुड, वेरी गुड। क्या पूछ रहे हैं? 8 वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तो 10वीं मांगा है बेटा, बस 5वीं 10वीं मांगा हुआ है जी, बिल्कुल डाल सकते हैं आप। अगर आप प्रयोगशाला के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। परिचारक के लिए मे भी ग्रेजुएशन है क्या, नॉट कंफर्म, बट 5वीं 10वीं वाले डाल रहे हैं। एक बार इसका वीडियो बनाऊंगी तो और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम में डाल दिया, आप वहां पर से जाके विजिट कर सकते हैं। सबके लिए है, इसीलिए ये क्लास लाया गया है, क्योंकि हर बच्चा इसका फॉर्म डाल सकता है। ठीक ना? चलिए आगे प्रश्न कर लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है, क्या है जी, जल्दी बताइए। तो अभी जस्ट इसके ऊपर प्रश्न में हमने देखा था कि अगर विद्युत धारा बोले, तो अगर विद्युत धारा बोले तब हम उसको एम्पियर लेंगे, है ना। और अगर विद्युत शक्ति बोले तो हम उसको वॉट लेंगे। बात क्या क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। वोल्टेज, वोल्टेज अगर पूछे तो वोल्टेज विद्युत में विभवांतर मापने की इकाई है। वोल्टेज क्या है, विद्युत का विभवांतर मापने का इकाई है। विभवांतर को हम किसे मापते हैं, वोल्टेज में। विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। प्रतिरोधक को ओम से मापा जाता है। तो ये तीनों ही पॉइंट आपको याद रखना है। बात क्या क्लियर हुआ? विद्युत विभवांतर, वोल्टेज याद रखना है। यहीं पर विद्युत धारा, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, तो ये आपके एम्पियर हो जाएगा। और यही अगर प्रतिरोधक पूछे, अगर प्रतिरोधक पूछे तो इसका क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ऑनलाइन ही फॉर्म डाल रहा ना, क्या बताऊं उसमें, ऑफलाइन कहां जाकर फॉर्म डालोगे तुम। जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबका फॉर्म ऑनलाइन ही ना डलता है। हाँ जी, मैडम जी 9th 10th क्लास याद आ गया, वही तो पढ़ना है ना तुमको, बस वही पढ़ना है। पीएससी में भी हमको यही लेवल का पढ़ना होता है। एनसीईआरटी पढ़ ली मतलब तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा है। मेरे में लाइव का नोटिफिकेशन नहीं आता, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बेटा, वहां पर आपको पहले क्लास का अपडेट डाल दिया जाता है। ऑफिशियल वेबसाइट होगा तभी तो फॉर्म डाल रहे हैं सब। अभी कुछ दिन सर्वर डाउन चलेगा पर आप ट्राई कर सकते हैं। कंप्यूटर की क्लास, हाँ जी बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे इसको भी। और कुछ अब बस करते हैं ना, इतना क्वेश्चन काफी था। अब लास्ट में देखेंगे आपके प्रश्न। फिलहाल यहाँ तक चीजें हमारी क्लियर। तो विद्युत विभवांतर बोलेगा तो अपने को वोल्टेज याद रखना है। क्लियर ना? विद्युत धारा बोलेगा तो एम्पियर याद रखना है। विद्युत शक्ति बोलेगा तो वाट याद रखना है। और प्रतिरोधक बोलेगा तो ओम याद रखना है। प्रतिरोधक को किससे मापा जाता है, तो प्रतिरोधक को ओम से मापा जाता है। बात क्लियर ना? बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। बल का मात्रक क्या है? फिर से बल आ गया, लेकिन 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 यहां पर प्रश्न पहले देख लो, ये रहा बल। अब मैंने तुमसे पूछा, ठीक है, मैंने किसी से पूछा कि बल का मात्रक क्या है। मैंने किसी से पूछा कि बल का मात्रक क्या है, तो उसको नहीं पता। लेकिन मैंने बोला तुम्हारे अंदर कितना बल है, तो उसने बोला 10 टन बल है। मेरे अंदर कितना है, 10 टन बल है। और टन से हम आंसर ले लेंगे न्यूटन। बात क्या क्लियर? अगर एग्जाम में पूछा बल का एसआई मात्रक, तो आपको बताना है न्यूटन है। बल का एसआई मात्रक क्या है बच्चे, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। तथा सीजीएस मात्रक क्या है, डाइन है। अब तुम लोग के लिए एक प्रश्न है कि सीजीएस मात्रक क्या होता है।
सीजीएस से क्या समझते हैं हम, जल्दी बताइए। जिन बच्चों को पता है जल्दी से कमेंट करके बताओ ये सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। अच्छा एसआई का भी बता देना, एसआई का भी बता दो। चलो सीजीएस मतलब अपन क्या समझते हैं और एसआई मतलब हम क्या समझते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। अभी बताओ या फिर क्लास के बाद में बताओ। जो बच्चे अभी लाइव नहीं है वो जब रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे तब भी इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है क्या। कि एसआई मात्रक हम किसको कहते हैं, ठीक, और सीजीएस मात्रक किसको कहते हैं, एसआई भी बताओ। एसआई एसआई चलो छोड़ देती हूँ, यूट्यूब में कमेंट करके बताना, ठीक है। फिलहाल के लिए याद रखिए कि अगर बल का एसआई मात्रक पूछेगा, एसआई मात्रक पूछेगा तब आप क्या बताएंगे, तो आपको बताना है बल का जो एसआई मात्रक है वो आपका न्यूटन होता है। क्या होता है बच्चे, न्यूटन होता है। लेकिन सीजीएस पूछेगा तब आपको बताना है बल का डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, वेरी गुड। चलिए तो क्या होता है, डाइन होता है। तो ये भी अपने को याद रखें। थोड़ा सा खोजबीन करो, गूगल करो, विकिपीडिया में जाइए, बुक देखिए, तब ना समझ आएगा, ठीक। चलिए तो ये क्लियर हो गया हमारा। अब बात करते हैं क्यूसेक। क्यूसेक में क्या मापा जाता है, क्यूसेक क्या होता है मैडम, एक से एक वर्ड सुन रहे हैं, सुनना पड़ेगा, फिजिक्स के ऐसे ही शब्द होते हैं। तो क्यूसेक क्या होता है और क्यूसेक को किसमें मापा जाता है, या क्यूसेक में क्या मापा जाता है। प्रश्न बोल रहा है क्यूसेक में क्या मापा जाता है। तो पहले तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि जो क्यूसेक होता है बेटा, इसमें आपके जल के बहाव को मापा जाता है। हम बोलते हैं ना, दिख तो कतका धार बहत है जल, पानी या नदिया में कतका भार है, कतका धार है, कैसे पता चलते, तो नदिया के धार मापे के भी एक मात्रक होते। इसका समझ में। तो जल के जो बहाव होता है, जल का जो बहाव है उसको हम क्यूसेक से मापते हैं। किससे मापते हैं बेटा, क्यू सेक से मापते हैं। किससे मापते हैं, क्यूसेक से मापते हैं। अब देखो क्यूसेक से क्या मापा जाता है, जल का प्रवाह मापा जाता है, जल की गति, स्पीड बोल दो ना, प्रवाह मतलब स्पीड बोल दो। तो जल में कितना धार है, कितना प्रवाह है, इसको किससे मापा जाता है बेटा, क्यूसेक से मापा जाता है। अब देखो मान लीजिए तुम और तुम्हारे दोस्त नदी किनारे बैठे हुए थे, है ना, या बोल दे कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गए हुए थे घूमने के लिए, अब वहां बढ़िया नदी वदी बह रहा था, नदी के किनारे बढ़िया दोनों के दोनों बैठे हुए थे, ठीक है। अब आपकी गर्लफ्रेंड ने कह दिया यार मुझे तो एकदम स्विमिंग नहीं आती है, मुझे तो तैरना आता ही नहीं है बिल्कुल भी। अब वहां पर आपको मौका मिल गया हीरो बनने का। अब हीरो बनने का मौका मिल गया मतलब आप मौका थोड़ी ना छोड़ोगे, तो आप क्या बोलोगे, अरे कोई बहुत बड़ा बात है क्या तैरना, एकदम आराम से, मैं तो चैंपियन था अपने टाइम पर, ठीक है। अब बस उसको दिखाना था, गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना था, तो उतर गए, और नदी का मस्त बहाव था। तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी उस टाइम पर, तो आपकी गर्लफ्रेंड उस टाइम पर बोलेगी अरे क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो, बह जाओगे तुम। जब तुम नदी में उतरोगे उसके पास इंप्रेशन झाड़ने के लिए, तो आपकी गर्लफ्रेंड क्या बोलेगी, क्यों ऐसे कर रहे हो, मत करो भाई बह जाओगे, क्यों ऐसे कर रहे हो, ठीक। तो क्यों ऐसे से याद रखना है, क्यू से, ठीक। अब आपके एग्जाम में आएगा क्यू से, क्यूसेक में क्या मापा जाता है, तो आपको याद रखना है क्यूसेक मतलब क्यों ऐसे कर रहे हो। तो मैडम ने क्या बताया था, क्यों ऐसे कर रहे हो कौन बोली थी, तो क्यों ऐसे कर रहे हो उसकी गर्लफ्रेंड बोली थी। कब बोली थी, जब वो नदी के तेज बहाव में उतर रहा था, जब वो नदी के तेज बहाव में उतर रहा था। बात क्या क्लियर हुआ मैं तो धक्का दे दूंगी मैडम, हाय मैं भी सेम ईयर। नहीं भाई मेरा वाला स्मार्ट है, इतना बड़ा गलती नहीं करेगा वो, ठीक है, करेंगे वो, सॉरी इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे वो जानते हैं कि मेरी बीबी पीछे से धक्का दे देगी बोल करके, इसलिए वो ऐसा चांस नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए तो ये चीज समझ आ गया हमको, ये चीज क्या क्लियर है, बाकी का तो नहीं पता पर हमारा वाला स्मार्ट है भाई, ठीक ना। तो क्यू सेक में क्या मापा जाता है, उनको बिल्कुल मेरे ऊपर 100% भरोसा है कि अगर मैं गलती से नदी किनारे गया मतलब वो धक्का दे ही देगी बोल के, तो इतना रिस्क तो नहीं लेने वाले हैं, ठीक। तो क्यू सेक में क्या मापा जाता है, तो क्यों ऐसे कर रहे हो, कब बोला था गर्लफ्रेंड ने, जब वो नदी के तेज बहाव में उतर रहा था। तो यहां से हमको याद रखना है जल का बहाव मापा जाता है, किस में मापा जाता है बेटा, क्यू सेक में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, क्यू सेक में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, क्यूसेक में मापा जाता है। बात क्या क्लियर हुआ, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, आगे अच्छा किसको किसको तैरना आता है एक बार कमेंट करके बताओ, तैरना किसको किसको आता है भाई, स्विमिंग स्विमिंग किसको किसको आता है। तो उनके गांव तीर में तो वही डबरी वबरी नाला वाला कुछ हो छोट मोट,
डबरी उबरी जमा तौरे हुई है कबू बचपन में। अच्छा किसको किसको नहीं आता? सबको आता है, वाह भाई वाह। मतलब जो नदी तालाब में नहाने का मजा है वो बाथरूम में नहीं आता ना, उसका मजा ही अलग होता है। हंसदेव नदी वाला हूं मैं, अच्छा जी। अरे कोशिश करना कभी। डुबके जानथन मैडम हम ऐसे बढ़िया। मेरे भी गांव में तालाब था बहुत सारा, मेरी फ्रेंड्स जाती भी थी तालाब नहाने के लिए, पर मेरे को कभी जाने को नहीं मिलता था, भाई जाने ही नहीं देता था। घर में नहाओ, घर में व्यवस्था है, ऐसा वाला सीन। पर जब भाई नहीं होता था तब जरूर जाते थे, तो उस चक्कर में मैं भी तैरना सीख गई थी। ठीक, चलिए आते हैं। तो ये चीज हमको समझ में आ गया क्या? हाँ तो हमू डूब के आते, हमू बढ़िया डूबक था। हाँ लेकिन नहर वहर में नहीं डूब के आए भाई, नहर में बहाई जाओ ऐसे वाला सीन नहीं थी। ठीक है, आगे पर बात करते हैं। चलिए, तो निम्न में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? हाँ कभी नहीं, जब तक भाई रहा है वो कभी जाने च नहीं दिया है तालाब, कभी नहीं, जरूरत नहीं है जाने का, घर में नहाओ ऐसा वाला। भाई लोग को जानते हो ना, हिटलर होते हैं, ऐसे होते हैं हिटलर, चैन से न जिएंगे न जीने देंगे ये। लेकिन वो जब नहीं होता था तब अपन जरूर जाते थे। ठीक है, चलिए, तो निम्न में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। सीधा पूछा जा रहा है कि ओजोन परत का मोटाई कैसे मापा जाता है, बताओ जल्दी से। ओजोन परत अपन जानते हैं क्या, तो ओजोन परत का जो मोटाई होता है उसको कैसे मापा जाता है? तो आपको याद रखना है, ओजोन परत की जो मोटाई है उसको डॉप्सन से मापते हैं। किससे मापते हैं बेटा? डॉप्सन, डॉप्सन से मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? डॉप्सन से मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? डॉब्सन से मापा जाता है। बात क्या क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ, अगर मान लो किसी, चलिए इसका ट्रिक रहने देते हैं, डॉप्सन तुम लोग याद रख लेना। तो ओजोन परत की मोटाई को कैसे मापा जाता है बेटा? डॉप्सन से मापा जाता है। कैसे? डॉप्सन से मापा जाता है। ठीक है भाई, केयरिंग नहीं, दुष्ट होता है, दुष्ट। मेरा भाई तो दुष्ट था। ठीक है, तो याद रखेंगे, ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। सबसे पहली बात समझो कि जो ओजोन परत है वो कहां पाया जाता है, तो हाँ जी, थ्योरी भी पढ़ेंगे, थ्योरी की भी क्लास होगी। अभी फिलहाल एमसीक्यूज अपन कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके प्रिपरेशन और साथ साथ में अपन थ्योरी का क्लास भी लेंगे। ठीक, ओजोन परत समताप मंडल में मापा जाता है। सबसे पहली बात तो समताप मंडल में पाया जाता है बोलना चाहिए, है ना। और जिसकी मोटाई किससे मापते हैं? डॉप्सन से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? डॉप्सन से मापा जाता है। मेरा भाई कभी लेट नाइट पार्टी नहीं करने दिया मेरे को, और क्या लोगे, नहीं जाना है किसी के बर्थडे पार्टी में, चुपचाप घर में रह। ये भाई होना चाहिए, पर भाई छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये क्लियर है क्या? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। पहले ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? चलो हो गया, बस बहुत हो गया। अब भाई पुराण बंद करते हैं फिर कभी। ओजोन परत कहां पाया जाता है बच्चे? तो जो ओजोन परत है वो आपके समताप मंडल में पाया जाता है। ये पॉइंट हमारा क्या क्लियर है? अब दूसरा बात यहाँ पर क्लियर किया कि मोटाई किससे मापते हैं, तो इसकी जो मोटाई है वो डॉप्सन से मापा जाता है। ठीक है क्या? तो ये भी क्लियर है। चलिए अब आगे बात करते हैं, क्या बोला जा रहा है? मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है? चलिए ये प्रश्न भी बढ़िया है। अगर हम बात करें मेगावाट बिजली का, मेरा भाई तो मासूम है बेचारा, रियली भाई मासूम भी होते हैं? आई डोंट थिंक सो। मेरा एक ही जाने भाई है, 10 के बराबर। ठीक है, चलिए, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, मेगावाट क्या है? तो मेगावाट होता है बेटा बिजली को नापने की इकाई। बिजली के नापने की इकाई क्या होती है? मेगावाट होती है। क्या होती है? मेगावाट होती है। और ये क्या है? तो बिजली को नापने की इकाई है जो कि क्या आंसर दिख रहा है अपने को? उत्पादित की जाती है। अच्छा एक बात बताओ, ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में हमने पढ़ा हुआ है ना कि बांगो बांध में कितना मेगावाट बिजली उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न होता है मतलब क्या? मतलब मेगावाट से बिजली उत्पन्न की जाती है। समझ आया? तो यही चीज यहां पर क्लियर किया गया है कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जिसको क्या किया जाता है? जो कि उत्पादित की जाती है।
बांगो बांध में इतना मेगावाट बिजली उत्पन्न किया जाता है। हम हमेशा यही पढ़ते हैं ना, तो वहीं से आप एकदम आराम से आंसर ले सकते हो कि मेगावाट क्या है। तो बिजली नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। क्या की जाती है बेटा? उत्पादित की जाती है। क्या की जाती है? उत्पादित की जाती है। बात क्या क्लियर है यहाँ से? आप देखिए, किसी संयंत्र द्वारा, वही एग्जाम्पल भी लिया गया है, किसी संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत को, कितना विद्युत उत्पन्न हो रहा है, इसको मेगावाट से मापा जाता है। किसे मापा जाता है? मेगावाट से मापा जाता है। 1 मेगावाट बराबर क्या होता है? 10 के पावर में 6 वाट होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक? तो ये भी आपको याद रखना है। तो मेगावाट बराबर क्या होता है बच्चे? मेगावाट बराबर 10 के पावर में 6 वाट होता है। मेगावाट बराबर क्या होता है? क्लियर रखो ना इस मात्रा को। मैं जब बार बार पढ़ा रही हूँ मतलब तुम लोग को समझ आ जाना चाहिए कि बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। तो मेगावाट बराबर 10 के पावर में 6 वाट होता है। क्लियर ना? चलिए, तो ये भी मेगावाट क्या होता है? तो मेगावाट बिजली को नापने की इकाई है जिसको उत्पन्न करना पड़ता है। और मेगावाट बराबर होता क्या है? तो मेगावाट बराबर 10 के पावर में 6 वाट होता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, कार्य का मात्रक क्या है जी? तो ये तो आप सबको पता होगा, मेरे को पता है। तो कार्य का जो मात्रक है वो जूल होता है। क्या होता है कार्य का मात्रक? जूल होता है। क्या होता है बच्चे? जूल होता है। न्यूटन तथा डाइन बल का मात्रक है। हमने पढ़ा ना, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस क्या होता है आपका? डाइन होता है। वैसे ही वाट किसका मात्रक है? तो वाट आपके पावर का, शक्ति का मात्रक होता है। और यहाँ पर कार्य का मात्रक पूछा गया है, तो कार्य का मात्रक जूल होता है। याद रहेगा, कार्य का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? एकदम सिंपल सा है। आपकी मम्मी ने कोई कार्य बोला आपको करने के लिए, आप क्या बोलोगे? मैं नहीं करने वाला, ठीक है। और जूली ने कहा तो, जूली ने कोई काम करने के लिए कहा तो, जूली ने कोई काम करने के लिए कहा तो कूदते कूदते जाओगे? जाओगे कि नहीं जाओगे? हाँ, तो बस यही याद रख लेना, जब भी कार्य आए तो आपको मैडम को याद करना है। मैडम ने क्या बताया था? मैडम ने बताया था कि जब भी मम्मी कोई काम करने के लिए बोले तो हम नहीं करेंगे, हम तो पढ़ रहे हैं। और जब जूली बोले तो, जब जूली बोले तो जब जूली बोले तो कूदते कूदते जाएंगे। और जूली से याद रखना है जूल। क्या याद रखना है? जूल। ये तो वैसे सबको याद होगा, मैं जान रही हूँ, ट्रिक की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको नहीं याद है वो याद कर लेंगे। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। बात क्या क्लियर हुआ? तो हम तो काम करेंगे लेकिन जब जूली बोलेगी तब करेंगे। हम तो काम करेंगे लेकिन जब जूली बोलेगी तब ही करेंगे, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात कर ले। सूची 1 को 2 से मिलाओ, फिर से वही वाला प्रश्न है। चलो ये रहा, ऑप्शन आपको क्लियरली विजिबल है। प्रश्न है आपका कि सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक तरफ है राशियां, एक तरफ है, वही प्रश्न है यार जो अपन कर रहे थे, हलवा वाला है। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो, और जब पहले से नहीं पढ़े हैं तो उसके लिए हलवा मैं बना दूंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक साइड पर है राशि, एक साइड पर है इकाई। एक साइड पर है राशि और एक साइड पर है इकाई। चलिए बताइए त्वरण का क्या होता है? तो देखो जूल, तो अभी हमने देखा था जूल आपके कार्य का होता है। न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। न्यूटन किसका होता है? बल का होता है। मीटर प्रति सेकंड, तो त्वरण का क्या होगा? तो त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। बात आया क्या आपने को समझ में? दूसरा देखो बल, बल का क्या होगा बेटा? तो बल का तो याद था ना हमको, तुम्हारे अंदर कितना बल है? तो मेरे अंदर 10 टन बल है, और टन से हमने याद किया था न्यूटन, ठीक है। तीसरे नंबर पर है आपका कृत कार्य। अब भी तो बताइए, मम्मी बोलेगी कोई काम करने के लिए तो हम नहीं करेंगे, लेकिन जूली बोलेगी तब हम जरूर करेंगे। तो कार्य से क्या आ जाएगा आपका? जूल आ जाएगा। और आखिरी जो बच गया वो उसका है यार, ठीक है। तो आवेग बच गया, और आवेग का होता है बेटा न्यूटन सेकंड। क्या होता है? न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड। आवेश का क्या होता है? सॉरी, आवेग का क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। ऐसे करके आपको याद रखना है। क्लियर? देखो जो जो वर्ड्स आपको यहाँ पर के नहीं पते हैं, जब मैं अभी थ्योरी करवाऊंगी ना साथ साथ में, तो थ्योरी में एक एक चीज को आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया होगा। जैसे कि आवेग किसको कहते हैं, ठीक है, और या फिर इसका त्वरण किसको कहते हैं, तो ये सारे शब्द आपको परेशान कर सकते हैं। लेकिन अगर एक एक शब्द का यहाँ पर मैं डिफाइन करने लगी तो क्लास बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? इसलिए अभी एमसीक्यू कर रहे हैं जिसको आप ट्रिक से याद कीजिए। थ्योरी में एक एक शब्द आपको क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक ना? चलिए, या फिर अब भी जानना है तो क्लास के बाद में आप गूगल करो, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत कीजिए, आंसर अपने आप मिल जाएगा, ठीक क्या? चलिए, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो हमने क्या देखा था इसका आंसर? ऊपर में हमने सेम प्रश्न किया था कि नहीं किया था? कितने लोगों को याद है बताओ जल्दी से? 1 माइक्रोन बराबर हमने क्या आंसर लिया था?
तो 1 माइक्रोन बराबर हमने लिया था क्या, मामा है तो इसीलिए हम मिलीमीटर लेंगे, एक तो ये याद किया था। माइक्रोन में 1 2 3 4 है, इसलिए हम 4 डिजिट वाला लेंगे 1000, ठीक है। तो 1/1000 याद आ गया क्या आपने को। तो ये 4 डिजिट है और 4 डिजिट में 4 शब्द से मिलकर के बना हुआ है, ऐसा करके हमने याद किया था। तो 1 माइक्रोन बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 1/1000। माइक्रोन है एम से बना हुआ है, इसलिए हम एम लेंगे मिलीमीटर। बात खत्म, क्लियर ना, बहुत बढ़िया। जितने बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं लेकिन सेशन को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे बच्चे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, लंबाई पूछ रहा है भाई। तो दुकान जाओगे कपड़ा लेने के लिए, इतना मीटर कपड़ा चाहिए, क्या पूछते हैं दुकान वाले, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो हमने अभी तो देखा था बेटा लंबाई का, लेकिन न्यूनतम इकाई पूछ रहे हैं ना, और यहाँ पर मात्रक नहीं पूछ रहे, ये आपको याद रखना है, इकाई पूछ रहा है और वो भी न्यूनतम इकाई पूछ रहा है। तो लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या होता है, न्यूनतम इकाई पूछ रहे हैं ना, तो याद रखना है लंबाई की अगर हम न्यूनतम इकाई की बात करें तो वो होता है बेटा फर्मीमीटर, सबसे न्यूनतम इकाई। अगर लंबाई मापने की बात कर दूं तो लंबाई को मापने के लिए जो सबसे कम इकाई होगा, जो सबसे कम इकाई होगा उसी को हम क्या कहते हैं, फर्मीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फर्मीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मीमीटर कहते हैं। तो लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई को क्या कहा जाता है, फर्मीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्मीमीटर कहते हैं। याद हो गया क्या आपने को, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न कर लेते हैं, आवृत्ति को, आवृत्ति मतलब बार 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 पुनरावृत्ति, ठीक है। तो आवृत्ति को किससे मापा जाता है, तो चलो बताओ मेरे को, आवृत्ति को किससे मापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है आपके हर्ट्ज में। किसमें मापा जाता है बेटा, आवृत्ति को मापते हैं हम हर्ट्ज में। आवृत्ति को किसको मापते हैं हम, हर्ट्ज में मापते हैं। ट्रिक बता रही हूं, पहले थोड़ा इसको पढ़ तो लो, फिर ट्रिक भी याद करेंगे, है ना। आवृत्ति को किससे मापा जाता है, तो आवृत्ति को मापा जाता है आपके हर्ट्ज में, और अपन जानते हैं कि हर्ट्ज को एच डेट से इंडिकेट करते हैं। आप समझो पहले, आवृत्ति को हर्ट्ज, आवृत्ति को किससे मापते हैं बेटा, हर्ट्ज से मापते हैं। वेग को किससे मापा जाता है, वेग को आपके मीटर प्रति सेकंड से मापा जाता है या फिर मीटर सेकंड से मापा जाता है। कोण को किससे मापते हो अपन, तो कोण को हम रेडियन से मापते हैं। याद रखना है अपने को, कोण को किससे मापते हैं हम, तो कोण को हम रेडियन से मापते हैं, और शक्ति को तो वाट से मापते हैं। अपन जान रहे हैं, देखो नए नए वर्ड्स बार बार मिल रहे हैं ना, अपने को याद रखना है। आवृत्ति को किससे मापा जाता है हमेशा, तो आवृत्ति को हमेशा हर्ट्ज में मापा जाता है। वेग को किससे मापते हैं, तो वेग को मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। वेग को कैसे मापते हैं बेटा, मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है, या मीटर सेकंड बोल दो। कोण की बात करें तो कोण को किसमें मापा जाता है, कोण को रेडियन में मापा जाता है। कोण को किससे मापा जाता है, तो कोण को रेडियन में मापा जाता है। कोण को कैसे मापा जाता है, रेडियन में। तो याद रहेगा कि आपने को ट्रिक बना लो, ट्रिक में क्या रखा है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। एकदम सिंपल सा, आवृत्ति का सिर्फ आती को उठा दो, जब भी आवृत्ति दिखे तो आती याद रखना, और आती याद आ गई तो आमिर खान को याद रख लेना, और आमिर खान के साथ आमिर खान का गाना याद रख लेना, आती क्या खंडाला। आमिर खान ने क्या बोला था, आती क्या खंडाला, तब रानी मुखर्जी क्या बोली, हट नहीं जाऊंगी, ठीक है। आवृत्ति को कैसे याद रखना है, आवृत्ति जब भी दिखे, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है, या आवृत्ति को मापा जाता है जब भी आवृत्ति दिखे, तुम लोग याद करोगे तृप्ति मैडम को। और तृप्ति मैडम ने क्या कहा था, आवृत्ति मतलब आती, तो आमिर खान ने कहा भाई आती क्या खंडाला, तो रानी मुखर्जी ने क्या कहा, हट तेरे साथ नहीं जाऊंगी मैं, क्या बोली, हट तेरे साथ नहीं जाऊंगी मैं। तो यहां से हट हमको याद आ जाएगा, आवृत्ति याद आया मतलब हट तो आ जाएगा यार, ठीक है। दूसरा है हमारा वेग, तो आप जानते हैं रफ्तार प्रति सेकंड, याद रखना है मीटर सेकंड। रेडियन भूल जाओगे, कोण और रेडियन कैसे याद रखेंगे, तो आपको पता है यार लड़कियों को मेहंदी का बहुत शौक होता है, ठीक है। तो मेहंदी वाली आई, मेहंदी वाली ने पूछा कौन रेडी है क्या, तो हम बहुत एक्साइट होकर कहते हैं, एक्साइटेड एकदम ज्यादा, हाँ बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो जब भी कोण दिखे आपको क्या याद रखना है कि मेहंदी वाली ने क्या पूछा था, कौन रेडी है क्या, कोण नहीं होता एक्चुअली, वो कोण होता है, मेहंदी का कोण है ना, लेकिन हमको कोण पढ़ना है ना भाई। तो मेहंदी वाले ने पूछा कौन रेडी है क्या, तो हमने बोला बिल्कुल रेडी है। मेहंदी वाले ने क्या पूछा, कौन रेडी है क्या, हमने बोला बिल्कुल रेडी है। बात आया क्या समझ में, तो ये कुछ ट्रिक्स है, और आपको पता है क्या, इस ट्रिक के माध्यम से लगभग 6 से 7 आप अभी तक में याद कर चुके हो। 6 से 7 क्यों, 8 से 10 बोलना चाहिए, आपको याद भी हो चुका है, ठीक। तो जब भी आवृत्ति दिखेगा हट अपने को याद आ जाएगा,
कोण दिखेगा हमको रेडी याद आ जाएगा, बल दिखेगा तो क्या न्यूटन अपने को याद आ जाएगा, कार्य दिखेगा तो हमको जूल याद आ जाएगा, ठीक है, और क्या है शक्ति दिखेगा तो वाट अपने को याद आ जाएगा। तो ऐसे हम बहुत सारे याद कर चुके हैं और आपको याद हो भी चुका है, तो बधाई हो यार, फिजिक्स में आप एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर ले, तो ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है। आगे बात करते हैं क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका सुमेलित करना है, फिर से है और वही सेम प्रश्न है ना जो अपन ने किया था, और इसको याद कैसे करना है तो वो भी अपने को देखना है। चलिए बनाते हैं। तो जूल का मैंने क्या बताया था, ये रहे आपके ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं, और वो रहा आपका प्रश्न। जल्दी से बताओ जूल को किससे मापा जाता है। तो मैंने क्या बोला था, मम्मी बोलेगी तो काम नहीं करेंगे, लेकिन जूली बोलेगी तो जरूर करेंगे। तो जूल से हो जाएगा हमारा काम का। एम्पियर का हमने कैसे याद किया था बेटा, विद्युत का अगर धारा पूछे तो हमको क्या लेना है एम्पियर, और विद्युत का शक्ति पूछे तब हमको क्या लेना है वॉट लेना है। तो विद्युत धारा एम्पियर में क्या आ जाएगा आपका, तो एम्पियर में सीधा सीधा हम क्या टिक करेंगे विद्युत धारा, ठीक है। क्या वाट का कैसे याद किए थे, तो वाट का हमने याद किया था शक्ति से, और शक्ति को ही हम क्या कहते हैं बेटा सामर्थ्य कहा जाता है। शक्ति को ही क्या कहा जाता है सामर्थ्य। देखो ऑप्शन नहीं मैं बोल रही हूँ तो मेरे साथ मिलाते चलो, ऑप्शन देख करके तो कोई भी याद कर देगा। उत्तर ए बोला है तो उत्तर ए हम रट दिए, रटना नहीं है ना यहाँ पर, आपको जो मैंने याद करवाया है उसको याद करना है आपको, ठीक है। क्या चौथा बोल रहा है यहाँ पर भौतिक राशि वाली टॉपिक चल रही बेटा, हमारा फिजिक्स का चैप्टर 1 है भौतिक राशि, और भौतिक राशि के अंतर्गत अदिश सदिश के अंतर्गत हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक। तो चैप्टर 1 है भौतिक राशि, और भौतिक राशि के अंतर्गत हमारी आज की क्लास चल रही पहली क्लास, क्लियर है। चलिए अब ये बताइए आगे, वोल्ट का हमने कैसे याद किया था, तो हमको पता है वोल्ट का हमने विभवांतर याद किया था बहुत अच्छे से, हमको पता है ना। और कैलोरी का हमने क्या याद किया था बेटा, तो कैलोरी में आपको उष्मा याद रखना है, उष्मा या फिर ताप। तो जब भी आग तापो या फिर जब भी उष्मा तापो, कैसे तापना है, केला खाते खाते तापना है। कैसे तापना है, केला खाते खाते तापना है। बात क्या क्लियर हुआ, बोलो ऑप्शन देखने की जरूरत पड़ी या आंसर देखने का जरूरत पड़ा, कुछ जरूरत नहीं पड़ा, हम ये सारा चीज ट्रिक से याद कर चुके हैं ऊपर वाले प्रश्न में। बात आया ना, हाँ जी, उष्मा को ही ताप कहा जाता है क्या, एक ही बात हुआ ना, ठीक। चलो आगे बात कर ले। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, देखिए जूल कार्य का मात्रक, ये सब हो गया वही सेम चीज है। ओम मीटर, इसको भी मैं करवाई हूं ऊपर आप लोगों को। तो ओम मीटर से हम किसको मापते हैं, तो मैंने बताया था प्रतिरोधक को। किसको मापा जाता है, प्रतिरोधक को। अब मान लीजिए कोई इंसान है जो आपका बहुत बुरा चाहता है और बहुत बुरा आपके साथ कर भी रहा है, अब आप पूरी तरीके से हिम्मत हार चुके हैं कि मैं उसको नहीं रोक सकता। प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना, है ना, और आप पूरी तरीके से हार मान चुके हैं कि मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा हूं, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा हूं। तो उस कंडीशन में उसको रोकने के लिए कौन आते हैं, ओम आते हैं। ओम आते हैं मतलब शिव जी आते हैं, ऐसे करके आपको याद रख लेना है। अब एग्जाम में जब भी पूछे ओम मीटर किसका मात्रक है, तो ओम मतलब रिलेट कर देना साक्षात शिव जी को। और शिव जी कब आते हैं, तो शिव जी आते हैं बुराई को रोकने के लिए। कब आते हैं शिव जी, बुराई को रोकने के लिए। तो ऐसे करके हमारा सीधा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, प्रतिरोधकता, ठीक है। क्या तो क्या हो जाएगा, रोकने के लिए आते हैं, प्रतिरोधकता के लिए आते हैं, बाधक बन के आते हैं। तो ओम मीटर को हम किसमें मापते हैं, प्रतिरोधकता। क्लियर है क्या अपने को, चल तो प्रतिरोधकता आपको भूलना नहीं है, बात अपने को याद रखना है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। देखो प्रतिरोधकता को ही विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऐसे करके भी अपने को याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष, ये तो इतने बार एग्जाम में आया है, इतने बार आया है कि मैं क्या ही पूछूं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, और जिसको नहीं याद है वो इस प्रश्न में स्टार मार्क लगा ही लेना, ठीक है ना। बहुत बार ये प्रश्न में आया हुआ है बेटा। प्रश्न पूछ रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष तो दूरी की इकाई है यार, और किसकी दूरी की इकाई है, प्रतिरोध का मतलब होता है रोकना, ठीक है। समझो एक एकदम सरल भाषा में समझा रही हूं, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या अंतर है। प्रतिरोध मतलब रोकना, एक सिंपल सा प्रतिरोध की हम बात करते हैं वहां पर, और प्रतिरोधकता मतलब विशेष प्रतिरोध हम बोलेंगे। नॉर्मल में हम प्रतिरोध बोलते हैं, लेकिन वही प्रतिरोध जब विशेष बन जाता है तब हम उसको प्रतिरोधकता बोलते हैं। बात क्या क्लियर हुआ, अभी के लिए फिलहाल इतना ही समझो, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। अब अगला प्रश्न है आपका प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो याद रखना है अपने को बेटा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी का ही एक मात्रक है,
समझ आया क्या? मतलब प्रकाश वर्ष है क्या, ये आपको समझ आया कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, या इसको और सरल करके आप कैसे बोल सकते हैं कि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है, नाम में ही क्लियर है ना, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और दूसरा जो यहाँ पर बताया गया, ये प्रकाश वर्ष एक प्रकार का दूरी का ही अंग है। किसका अंग है बेटा? दूरी का ही एक प्रकार का अंग है, दूरी का ही एक मात्रक है। बात क्या क्लियर? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश ने एक साल में जितना दूरी तय किया, तो यहां से आप दूरी ले लेंगे। बात क्या क्लियर? मैडम जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम है बेटा तृप्ति दुबे, तृप्ति दुबे। ठीक, चलिए, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। आगे बात कर ले, अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है? अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो आपको इसका आंसर बताना है। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। कितने? 746। कितने? 746। याद रहेगा क्या आपने को? तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं बेटा? तो आपको ध्यान रखना है 746। कैसे याद रखोगे? याद रखने का एकदम सिंपल सा तरीका है कि हॉर्स के दो पैर होते हैं। हॉर्स के कितने पैर होते हैं बेटा? दो पैर होते हैं। एक पैर 7 नंबर का होता है, एक पैर 6 नंबर का होता है। समझ आया क्या? और बस इसके अंदर में 4 को आपको याद रख लेना है। बात क्या क्लियर हुआ? तो आपको याद रखना है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो घोड़े के दो पैर होते हैं, एक 7 नंबर का पैर होता है, एक 6 नंबर का पैर होता है। ठीक है, और याद रख लेना है बीच में 4 नंबर को। बात क्या क्लियर हुआ? तो एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? तो आपको बताना है 746। कितना? 746 का झटका लगा है तुमको, ऐसा बोलते हैं ना, 746 वाट लगा क्या तुमको? बस वही तरीका है, आप याद रख सकते हैं। क्लियर है क्या? तो एक हॉर्स पावर में कितने? तो हॉर्स के दो पैर, एक 7 नंबर का, एक 6 नंबर का, और बीच में 4 आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, तो हॉर्स पावर है क्या एक्चुअली? तो हॉर्स पावर विद्युत शक्ति मापने की एक इकाई है। हॉर्स पावर से आप क्या नापते हो बेटा? तो हॉर्स पावर में, हाँ, छोटा बड़ा पैर है, हमारा घोड़ा का छोटा बड़ा पैर होता है। ठीक है क्या? हमारे छत्तीसगढ़ में जो घोड़े होते हैं ना, उनका पैर छोटा बड़ा होता है। एक 7 नंबर का पैर होता है, एक 6 नंबर का पैर होता है। ठीक है क्या? और आगे के जो दो पैर होते हैं ना, वो 2-2 नंबर का, इसीलिए हमने बीच में 4 ले लिया। ठीक, घोड़े के 4 पैर होते हैं ना। हाँ, तो एक 7 नंबर का पैर, एक 6 नंबर का पैर, और आगे के दोनों 4-4 नंबर के होते हैं। तो 7 4 6 करके आपको याद रखना है। क्लियर? ठीक, तो हमारे घोड़े ऐसी है भाई, लंगड़ा के चलते हैं थोड़े से। अब आगे बात करते हैं, हॉर्स पावर विद्युत शक्ति मापने की एक इकाई होती है। एक हॉर्स पावर में कितना होता है? तो एक पैर 7 नंबर का, एक पैर 6 नंबर का। आपके घोड़े का क्या साइज है? तो हमारे घोड़े का एक पैर 7 नंबर का है, दूसरा का 6 है, और आगे के जो दो पैर है वो 4-4 नंबर के है। ठीक है, तो 7 4 6 ऐसे करके आपको याद रखना है। चलिए, आगे है आपका पारसेक। पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक किसका मात्रक है? तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बेटा? तो पारसेक भी आपके दूरी का ही मात्रक है। जैसे प्रकाश वर्ष है ना दूरी का मात्रक, वैसे ही पारसेक भी आपके दूरी का ही मात्रक है। क्लियर ना? पारसेक भी दूरी का ही मात्रक है। देखो, दूरी का सबसे बड़ा जो मात्रक है, सबसे बड़ा बोल रहे हैं ना, दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो पारसेक है। यह खगोलीय दूरी मापने का काम करता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे हमने क्लियर किया था प्रकाश वर्ष क्या है, ये भी दूरी का मात्रक है, वैसे जो पारसेक है वो भी दूरी का मात्रक है। अब इसमें जो पॉइंट मैंने फैक्चुअल बताया वो आपने ध्यान रखना है कि जो पारसेक है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, कैसा है? सबसे बड़ा मात्रक है। क्या है? सबसे बड़ा मात्रक है। और यह क्या करता है? तो यह खगोलीय दूरी मापने का काम करता है। जो खगोल शास्त्री होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है। बात क्या क्लियर हुआ? यहाँ पर खगोलीय दूरी मापने के लिए क्या किया जाता है? पारसेक का प्रयोग किया जाता है। खगोलीय दूरी मापने के लिए क्या किया जाता है? पारसेक का प्रयोग किया जाता है। बात क्लियर ना? वेरी गुड। चलिए आगे बात कर ले। तो पारसेक क्या है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। और इसको यूज हम कब करते हैं बेटा? तो जब खगोलीय दूरी मापना होता है तब हमको क्या करना पड़ता है? इसका यूज करना पड़ता है। चलो फिर से वही सेम प्रश्न, क्यों सेक? क्यों सेक? क्यों ऐसे कर रहे हो? ऐसा कब बोला गया था? जब क्या कर रहा था लड़का? इंप्रेशन झाड़ने की कोशिश कर रहा था नदी के धार में बहकर। याद आ रहा है क्या? चलिए, तो ऑप्शन देखने की यहाँ पर से जरूरत नहीं है, ये सारा अपन पढ़ चुके हैं क्या? और अगर पढ़ चुके हैं तो जल्दी जल्दी बताइए क्या लग रहा है। तो पहले से ही शुरू करते हैं। पहला,
क्यूसेक क्या आ जाएगा, प्रवाह की दर, मतलब नदी का धारा नापते हैं हम इसमें से। ठीक, दूसरा है आपका बाइट। बाइट से हम क्या मापते हैं, तो बाइट हमेशा कंप्यूटर के लिए यूज होता है हमारा। रिक्टर, ये किसके लिए प्रयोग होता है, तो आपने को पता होना चाहिए कि भूकंप की तीव्रता हमको रिक्टर से मापा जाता है। ठीक है, और लास्ट है आपका बार। तो बार से क्या मापते हैं, बार से दाब मापते हैं। क्या मापते हैं भाई, बार से दाब मापते हैं, दाब 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 दाब। ठीक है, तो बार से क्या मापा जाता है, दाब मापा जाता है। क्लियर ना, याद हो गया अपने को। क्यूसेक नदी का प्रवाह हो गया, बाइट मतलब ये अपन कंप्यूटर में यूज करते हैं, रिक्टर से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया बेटा, ध्यान रखना है, और इसीलिए मैं मान रही हूँ कि आप लोग को याद होगा। बार वाला याद रखोगे, बार का हो जाएगा दाब। अब इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि लड़के लोग पहले बाहर जाते हैं, ठीक है, और बार में मस्त लेकर के फिर ढाबा जाते हैं, और ढाबा से ही आप दाबा याद रख सकते हो, दाब याद हो जाएगा। अगर आपको बार याद नहीं है तब की बात है। तो पहले बार जाते हैं और बार में मस्त लेते हैं, और उसके बाद फिर जाते हैं ढाबा। ठीक है, और ढाबा में ढ, तो वहां पे आप दाब याद कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है क्या, तो दाब आ जाएगा अपने को याद। तो ये एक नॉर्मल सा ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं। तो जब भी आपको बार दिखेगा, मैडम ने क्या बताया था, पहले बार जाते हैं और बार के बाद जाते हैं ढाबा, और ढाबा से मैडम ने दाब बताया था। तो बस क्लियर। ढाबा में जाके क्या करते हैं, दबा के खाते हैं मस्त, चिकन विकन जो मिल जाए, है ना। हाँ वही 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 क्लियर ही कर रही थी, एकदम फ्लो में बह जाते हो तुम राहुल, थोड़ा सा रुका करो। ठीक है, धीरे 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 मैं वहीं जा रही थी। ठीक, चलिए अगला है क्यूसेक में, ये तो देख लिए अपन। पास्कल किसकी इकाई है, जल्दी से बताओ। तो अभी हमने देखा था पास्कल आपके दाब की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल किसकी, पास्कल किसकी इकाई है बेटा, तो जो पास्कल है वो आपके दाब की दर है, ये रहा, दाब की इकाई है। पास्कल दाब की इकाई है, दाब की इकाई बार होती है, याद रहेगा। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है, तो पास्कल दाब की इकाई है। पास्कल किसकी है, दाब की इकाई है, और दाब किसकी इकाई है, तो दाब की इकाई बार होता है। पास्कल दाब की इकाई है, और दाब की इकाई बार होता है। पास्कल दाब की इकाई है, और दाब की इकाई बार होता है। ठीक, चलो याद हो गया हमको, वेरी गुड। आगे बात करते हैं, फिर से वही वाला प्रश्न आ गया, उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब और है आपका ऊर्जा। तो यहाँ पर से दो ठो भी अगर आपको पता है तो आप ऑप्शन से आंसर ले सकते हैं भाई। जैसे कि ऊर्जा हमको पता है, ऊर्जा का क्या होगा देख करके बताओ जल्दी। मेक है, एंगस्ट्रॉम, इकाई बताना है ना आपको, पास्कल है और जूल है। ठीक है, दाब भी आपके सामने है, तो इसमें से किसका किसका हमको पता है। तो देखो दाब मैंने आपको बता दिया, तरंग दैर्ध्य भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, और ऊर्जा भी मैंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ से 3 आंसर तो हमारा बन जाता है भाई। अब आपको पहला बताना है, तो जिनको जिनको पता है जल्दी से मेरे को बताओ, उच्च वेग में क्या लूं, जल्दी बताइए, जल्दी करो जल्दी, लास्ट 2 क्वेश्चन बच्चे हैं आपके बस। ये लो चलो, मैक, मैक का होगा आपका उच्च वेग। ठीक है, क्योंकि एक यही शब्द है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा था, इसलिए आप आंसर ले सकते थे। तो मैक का क्या हो जाएगा, उच्च वेग हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है बेटा, तरंग दैर्ध्य मापा जाता है, याद रखना है। एंगस्ट्रॉम यहां से क्या मापा जाता है आपका, तरंग दैर्ध्य मापा जाता है। पास्कल से अभी हमने जस्ट देखा था, पास्कल से हम दाब मापते हैं, पास्कल से हम क्या मापते हैं, दाब मापते हैं, और जूल से हम ऊर्जा मापते हैं। जूल से हम क्या मापते हैं, ऊर्जा, 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 कार्य का ऊर्जा, या कार्य ले लो या ऊर्जा ले लो, जूल ही आएगा इसके अंतर्गत। क्लियर है क्या, तो इस प्रकार से हमारा सही आंसर हो गया। चलो लास्ट, सेकंड लास्ट प्रश्न क्या बोल रहे, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है। अब सदिश मतलब मैंने क्या बताया था, दिशा के साथ, मतलब जिसमें दिशा भी होगा और आपका परिमाण भी होगा, वह क्या होता है, सदिश राशि। देख करके जल्दी से बताइए, तो सदिश राशि है, नहीं है पूछा है ना, निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, आयतन। आयतन को हमने अदिश राशि में देखा था, क्योंकि आयतन का कोई
दिशा नहीं होता है, आयतन में दिशा नहीं होता है, तो डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों में बल लगाने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? अब आपको सदिश बताना है जिसमें दिशा भी हो, तो संवेग हो गया, दाब हो गया, कार्य हो गया और ऊर्जा हो गया। तो क्या होगा इसका सही आंसर? संवेग, है ना। संवेग क्यों हुआ? क्योंकि संवेग द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है। द्रव्यमान मतलब वजन, ठीक है, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, अतः यह एक प्रकार की सदिश राशि। देखो सदिश और अदिश एकदम कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको क्लियर करवा दूंगी, क्योंकि एक बार के लिए आपको एक क्लियर होना जरूरी है। भले ही 15 मिनट का वीडियो ही बना दूंगी, लाइव नहीं आऊंगी तो, लेकिन वीडियो बनाकर मैं डाल दूंगी डेफिनेटली, है ना, जिसमें आपको क्लियर किया जा सके कि आप सदिश किसको बोलोगे और अदिश किसको बोलोगे। तो 15 मिनट का ही सही एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी आपके लिए और उसको मैं डाल दूंगी, ताकि वहां पर से आपको कम से कम सदिश और अदिश क्लियर हो जाए। क्लियर है क्या? जितने बच्चे लाइव है, जिन्होंने सेशन अभी तक लाइक नहीं किया, बेटा सेशन को जरूर से लाइक कर देंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो अपने को देखकर ही समझ आ गया कि जो विस्थापन है वह हमारा सदिश राशि होगा। फिर से वही सेम प्रश्न आ गया हमारे सामने, और यहाँ पर से भी आपको सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, चलिए सही जोड़ी मिलाइए और क्या लग रहा है आंसर बताइए। खगोलीय इकाई, अच्छा, ये तो मात्रक वाला है। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा नीचे करूं, ओके, अभी क्लियरली विजिबल। ठीक, अब बताइए, यहाँ पर आपको बताना है, क्या बताना है? कोड बताना है, कौन कौन किसका किसका कोड है। चलो देखो कौन कौन सा आता है आपको, पहले तो ये देखिए। तो खगोलीय इकाई दिख रहा है, मेरे को पता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष आप लोग को पता होगा, मैं ये मान करके चल रही हूँ। तो प्रकाश वर्ष का हो जाता है आपका ये 9.46 इंटू 10 के पावर में, ठीक है। तीसरा है फिर एंगस्ट्रॉम इकाई, इसका क्या हो जाता है? तो इसका होगा आपका 10 के पावर में -10, यही होगा 10 के पावर में -10 m, है ना। फिर है आपका, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए तुम लोग को, तो क्योंकि ये याद करना पड़ेगा, जैसे भी याद करो। ठीक, उसके बाद आपका माइक्रान, माइक्रान का क्या दिख रहा है बताओ? माइक्रान का क्या लग रहा है? माइक्रान का हो जाएगा आपका ये 10 के पावर में 6, ठीक है। एक म्यू, इसका क्या हो जाएगा? तो ये लास्ट जो बचा आपका, और ये खगोलीय इकाई का हो गया 1.5 10 के पावर में 11 है। क्लियर है क्या? इसको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 2 मिनट के लिए समय दे देती हूँ, और इसको आप याद कीजिए, जैसे ही याद करना है वैसे याद कीजिए, पर याद करना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, और इसी के साथ चैप्टर 1 हमने कर लिया कवर। ठीक, तो फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर है, जिसमें हमको भौतिक राशि पढ़ना होता है, तो एक चैप्टर हमारा यहाँ से हो गया खत्म। अब कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा चैप्टर, और फिजिक्स का क्लास अपना कंटिन्यू करेंगे फिर यार, और क्या बोलूं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सभी बच्चों को गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर। तो अगर क्लास एकदम मजा आ गया तो जरूर से कमेंट करके बताएं क्लास आपको कैसा लगा है। लाइक जरूर से करें जितने बच्चों ने नहीं किया, और ईमानदारी के साथ सबके स्टेटस में ये वीडियो लगना चाहिए भाई, सबको पता होना चाहिए कि बिल्कुल फ्री में प्रिपरेशन यहाँ पर करवाया जा रहा है और आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। चलिए गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक